welcome back to my channel. Guys, there are some really important points we need to discuss about. uh, this is basically an advice video, और आप कह सकते हैं कि मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं या मैंने जो सीखा है सोसाइटी से, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाते हो, रिलेटेबल लगता है आपको वीडियो, तो आप कमेंट में बताओ। आप कहीं भी जाते हैं, कभी भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो आपको वॉलेट आपका कभी कभी चोरी हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं संगम गई थी और उस दिन काफ़ी भीड़ थी और मेरा वॉलेट चोरी हो गया, लेकिन थैंक गॉड मेरे साथ ये अच्छी बात थी कि मैंने अपने पैसे अलग अलग जगह रखे थे। अगर मैं उस दिन अपने पैसे अलग अलग नहीं रखती तो शायद मेरे पास घर आने का भी किराया नहीं बचता। मैं आ तो जाती ही, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो आपके लिए सजेशन है, कभी भी आप ज़्यादा पैसे कैरी कर रहे हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने पैसे पार्ट्स में रखिए। कुछ पैसे आप वॉलेट में रखिए, कुछ कपड़ों के बीच रखिए, कुछ बुक्स में रखिए। अलग अलग पार्ट्स में रखने से अगर आपका वॉलेट चोरी होता है या कहीं भी कुछ पैसे गिरते हैं तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। प्लस नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि अगर आप जैसे कोई भी हूँ, हमारे साथ एक ये भी इंसिडेंट हुआ है। खैर वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी कोई स्टॉक कर रहा है या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ आपको कोई भी, आप किसी भी डेंजर में हैं, तो आप अपने डिजिटल मीडिया की पावर यूज़ करिए। आपके पास सेल फ़ोन है, आप तुरंत उसका वीडियो बनाइए, क्योंकि आजकल आइडेंटिटी रिवील होने से हर कोई डरता है, क्योंकि हर किसी की फैमिली है। जो इंसान बाहर आके लड़कियों को छेड़ता है या कोई किसी प्रकार का गलत काम कर रहा है तो वो ये सोचता है कि ये किसी को पता नहीं चलने वाला। तो आजकल डिजिटल मीडिया की पावर से सब डरते हैं। आप कभी भी वीडियो बनाइए, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, आपको फील हो रहा है, आप तुरंत वीडियो बनाइए उस चीज़ का। एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो होगा कि आपके साथ किसने किया, क्या किया या कौन कर रहा है, आपको किस पे डाउट है। तो आप हमेशा डिजिटल मीडिया की पावर यूज़ करिए, उसका वीडियो बनाइए। नेक्स्ट थिंग ये है कि मैंने ऑनलाइन कई सारी जो वेबसाइट्स है उससे आप ऑर्डर आजकल सब ऑनलाइन ही प्लेस करते हैं। तो मैंने स्पीकर्स ऑर्डर किए थे जो कि समथिंग 2500 समथिंग के थे, मगर जब बॉक्स आया तो वो बॉक्स भी स्पीकर ही के था, लेकिन हमने चेक करके फिर ही लिया। जब चेक किया तो उसमें पुराना एक पंखा था। तो अगर आप कोई भी कॉस्टली चीज़ ले रहे हैं, आपको डिलीवरी बॉय मना कर रहा है कि हम नहीं चेक करवा सकते, तो आप उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दीजिए। और आप कस्टमर केयर पे कॉल कर आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपनी कि हाँ इसने मना किया। क्योंकि ये कोई भी पॉलिसी नहीं है कि अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो आप चेक नहीं कर सकते। उसके सामने आप अंदर ले जाकर नहीं चेक कर सकते, मगर उसके सामने आप चेक कर सकते हैं कि उसमें बॉक्स में प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इस स्कैम से बचें। आजकल ऑनलाइन स्कैम और ये डिलीवरी वाले स्कैम बहुत चल रहे हैं, इससे बचें। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप अपने मोबाइल कवर में हमेशा आपको कुछ छोटा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 500 इतना नहीं, लेकिन 50 to 100 रुपीज़ कैरी करना चाहिए। इन केस अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, अपना वॉलेट भूल जाते हैं, किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं, तो उस पैसे से एटलीस्ट आप अपनी लोकेशन पर, अपनी डेस्टिनेशन पर आ सकते हैं। तो अपने वॉलेट में मोबाइल कवर में आप बैक साइड में 50-100 रुपीज़ हमेशा कैरी करें। और जो लोग चीज़ें भूलते हैं, जैसे मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो फिर कई बार फॉर्म की डेट भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम पे सोचती हूँ फॉर्म भर दूँगी, फॉर्म नहीं हो पाता, तो उनके लिए उनको एक स्टिकी नोट हमेशा कैरी करना चाहिए। स्टिकी नोट है, आप उसमें छोटी मोटी चीज़ें लिख कर आप इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं, अपने रूम में, अपने टेबल पर, कहीं पर, फ्रिज पर, जिससे आप छोटी मोटी चीज़ें जो भूलते हैं या वो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, वो आपको टाइम पे रिमाइंड, जब वो सामने आएगा तब रिमाइंड होगा। तो स्टिकी नोट हमेशा कैरी करें, जो लोग चीज़ें भूलते हैं। स्टिकी नोट्स का एक और यूज़ है, जैसे ये है कि अगर आप अपने रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपके रूम पार्टनर से झगड़ा हो गया, बात नहीं हो रही है, या किसी लव्ड वन के आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस पर लिख के, आप कहीं जाना है तो आप लिख कर उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आते ही वो मैसेज पढ़ ले, आपका काम भी हो जाए। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आपको जैसे सेल चल रही है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम उसे क्या करते हैं, कार्ट में ऐड कर छोड़ देते हैं कि हम इसे नेक्स्ट डे ऑर्डर करेंगे या कुछ समय बाद ऑर्डर करेंगे। तो ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ये हमारे कार्ट देखती रहती हैं और फिर इसका प्राइजेस हाइक हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं होते तो कुछ परसेंट तो होते ही हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा कई सारे प्रोडक्ट्स का, फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे जब भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ तो इसके प्राइजेस बढ़ जा रहे हैं। तो आप जब सेल में देखें तभी तुरंत, अगर जब सेल आए या तुरंत आप जब ऐड कर रहे हैं कार्ट में, तो उसी वक्त ऑर्डर कर दें। बाद में अगर आपको नहीं लगता है तो आप 1-2 घंटे बाद कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक कार्ट में नहीं रखिए, क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट एडवाइस मेरी ठंडियों को लेकर है, क्योंकि ठंडी अभी चल रही है, तो हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है,
काम करने के बाद तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो हम इतना नहीं अरेंज कर सकते ना कि हम कभी रूम में आग जलाएं, या वो सेफ भी नहीं है। तो एक वाटर जेल बेस्ड वाटर बैग आते हैं जो कि समथिंग हार्डली 150 के अंदर आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो अगर आप वो रखेंगे तो उसको आप बस सेकेंड्स लगते हैं उसको गर्म होने में, वो काफ़ी देर तक चलता है। उससे आप अपना हाथ पैर वगैरह सेक सकते हैं, मतलब गर्म कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इससे बचने का जिन लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है मेरी तरह, तो वो ज़रूर ले लें, क्योंकि उनकी ठंडी के आगे 150 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर रहते हैं और वो रूम उतना अच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता अच्छा, काफ़ी पुराना टाइप का रूम है, क्योंकि आप रेंट पे ले रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि रूम पोस्टर्स आते हैं जो कि काफ़ी मोटिवेशनल भी आते हैं, अट्रैक्टिव भी, कूल पोस्टर्स भी आते हैं। तो आप उसका या तो फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के या फिर पोस्टर्स खरीद के अगर आप अपने बैकग्राउंड में पेस्ट कर देंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा काफ़ी। रूम पोस्टर्स एक्चुअली रूम की एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ा देते हैं। ठंडियों की बात चल ही रही है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्वेटर्स होते हैं या ब्लैंकेट्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, उनकी जगह न्यू बाई कर लेते हैं, तो प्लीज़ उन्हें डोनेट कर दीजिए बिना किसी डिले के, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए यूज़लेस हो सकता है वो किसी के लिए बहुत यूज़फुल हो, किसी को उसकी बहुत नीड हो, तो प्लीज़ ये करिए। आपने आजकल आप ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हमें मोबाइल पे वीडियोस नहीं कैप्चर करने चाहिए, वीडियोस लीक्ड हो रहे हैं आजकल बहुत सारे। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे नहीं निकल सकते, तो आप कभी भी मोबाइल में, मेरा सजेशन ये है, आप कभी भी मोबाइल में ऐसा वीडियो ना बनाएं जो आप नहीं चाहेंगे कि आपके अलावा कोई और देखे। वो आपका प्राइवेट वीडियो, कैसे भी वीडियो हो, मगर मोबाइल में ऐसी इन्फॉर्मेशन सेव मत करें, या एटीएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ वीडियो मत सेव करें जो आपको लगता है कि अगर आपके अलावा किसी और को पता चलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है, क्योंकि जो डेटा आपको लगता है कि आपने डिलीट कर दिया वो ईजिली रिकवर किया जा सकता है। इतने सारे आप, बाकी तो आप अवेयर हैं ही, मगर मेरी एडवाइस है कभी मोबाइल को सिर्फ मोबाइल की तरह से भी पर्पज़ यूज़ की तरह ही लीजिए, उसमें कभी भी अपने प्राइवेट मोमेंट्स उसको एक्सेस मत करने दीजिए। वीडियो एंड करते हैं एक लास्ट एडवाइस के साथ, वो ये है कि हमें ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। एट लास्ट जब हम सोने जाते हैं तो 2 मिनट हमारा निकाल कर हमें उन चीज़ों को थैंकफुल होना चाहिए जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, क्योंकि नो मैटर कितनी भी हमारी लाइफ में हार्डशिप्स चल रहे हों, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, स्ट्रगल्स चल रहे हों, मगर कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में ये भी नहीं है, इससे भी बुरी है। तो एटलीस्ट हमें थैंकफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे पास हैं। और टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता, क्या पता हमारे पास जो चीज़ें अब आज हैं कल हमारी सिचुएशन बहुत बेटर हो, तो इसलिए हमारे हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मैंने बहुत नोटिस किया है चेंज। मैं इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।